फ्रीक्वेंसी है, मोलर एनर्जी क्या होगा बेटा? तो कैसे निकालोगे बेटा मोलर एनर्जी? बोलो कैसे निकालोगे मोलर एनर्जी? यस, तो क्या होगा बेटा फॉर्मूला मोलर एनर्जी के लिए? तो जो एनर्जी होगा बेटा, अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो व्हाट विल एनर्जी, देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एनर्जी विल बी इक्वल टू एच न्यू, यही तो पढ़ा है ना यार। और बेटा ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, देख रहे हो, 1 हर्ट्ज दिया हुआ फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रीक्वेंसी 1 यूज करोगे, और एच की वैल्यू है दिया हुआ है। बट ये एनर्जी किसके लिए है? एसोसिएटेड विथ 1 फोटोन या 1 रेडिएशन। यू हैव टू कैलकुलेट फॉर 1 मोल। तो क्या यूज करना बेटा? फॉर 1 मोल इट विल बी इक्वल टू, molar energy will be equal to Na into energy of 1 radiation, Na into energy of 1 radiation, और Na की वैल्यू कितना बेटा? 6.022 into 10 raised to 23 into, अब बेटा एनर्जी ऑफ 1 रेडिएशन, एनर्जी ऑफ 1 रेडिएशन दैट इज 1 क्वांटा या 1 फोटोन, ये क्या होगा बेटा? इट विल बी इक्वल टू h and nu, h की वैल्यू कितना है? 6.626 into 10 raised to minus 34 into बेटा, अब h न्यू की वैल्यू क्या है? 1 है बेटा, देखो ऑलरेडी ये हर्ट्ज में दिया हुआ है, 1 हर्ट्ज मतलब सिर्फ 1 यूज करोगे, बिकॉज ऐसा यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो बेटा इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, एंड पावर देख लो तो क्या आएगा अप्रॉक्स, बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। तो पावर देख लो, 10 का पावर क्या है? 23 है और माइनस 34 है, तो पावर क्या आने वाला बेटा? 10 के पावर दैट इज माइनस 11 बोल सकते हो, ठीक है, एंड तुम्हारा 6 into 6 क्या होगा? 3 अगर इसको 6 मानो अप्रॉक्स, इसको 6 मान लो या 6.6 ही मानो बेटा, तो अप्रॉक्स क्या आ रहा है? कुछ 4 के आसपास आ रहा है कि नहीं? 40 के आसपास आ रहा है अप्रॉक्स अगर बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 4 into 10 के पावर बेटा -10, तो क्या हो रहा है? आंसर जूल में आएगा बेटा, तो इट शुड बी बेटा ए, आंसर शुड बी ए। गॉट इट? चलो तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे बेटा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा। 1 की एनर्जी पता है एच न्यू, अगर न्यू दिया हुआ है तो न्यू में यूज करो, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है तो c बाय लैम्डा यूज करो बेटा, ठीक है ना, SC बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है बेटा तो एच न्यू यूज करो, इसी में बेस्ट है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। यस, क्या मेरा वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा बेटा? यस बेटा, मेरा आवाज आ रहा है क्या? चैट में रिप्लाई करो, आ रहा है कि नहीं? हाँ, यस मतलब क्या, आ रहा है कि नहीं? यस, ठीक है, नाउ इट्स ओके, ठीक है बेटा। चलो तो बेटा एक बच्चे ने बोला कि सर क्वेश्चंस थोड़ा समझा दो। क्वेश्चन क्या बेटा? 1 फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है किसी रेडिएशन के लिए और पूछ रहा है बेटा मोलर फ्रीक्वेंसी क्या, मोलर चेंज इन मोलर एनर्जी क्या होगी बेटा, ठीक है ना। चलो बेटा, क्लियर। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे बेटा। किसी को नहीं समझ में आया चैट में रिप्लाई करेंगे। अब देखो बेटा 4 पे बोल रहा है बेटा, find out number of photons emitted by 60 watt bulb। देखो what is watt बेटा, पावर दे दिया बेटा। what is power, पावर गिवन है। in 1 minute, 1 मिनट में कितना नंबर ऑफ फोटोन इमिट करेगा बेटा? ये सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड है। if you know the formula you can easily solve this question. So if wavelength of an emitted photon is 620 नैनोमीटर, वेवलेंथ दिया हुआ है, देखो क्या क्या गिवन है, पावर इज गिवन, वेवलेंथ इज गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन इन 1 मिनट, 1 मिनट बेटा। तो बेटा सिंपली आपको ये देखना था। अब देखो अगर किसी को पावर की फॉर्मूला नहीं याद है तो नहीं सोल्व कर सकते इस क्वेश्चन। यहाँ पे सिंपली ये देखना था कि पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं।
पावर की फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या है फॉर्मूला बेटा पावर का? तो पावर इज टोटल एनर्जी, ऐसे लिखा होगा क्लास में, डिवाइड बाय टाइम। पर एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर। तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ये पावर हो गया। अब एनर्जी कितना है बेटा? नंबर ऑफ फोटोन इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन या वन रेडिएशन, कुछ भी बोल सकते हो। वन फोटोन वन डिवाइड बाय टाइम। बेटा याद करो, n बाय टी को मैं n डॉट लिखाया होगा, दैट इज पावर इज n डॉट इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ये आपको फाइनल फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। दिस इज फाइनल फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए पावर के लिए। दैट इज पावर इज नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम इनटू बेटा एनर्जी ऑफ वन फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अगर ये फॉर्मूला याद है, एक क्वेश्चन में कुछ रखा ही नहीं बेटा। क्या चाहिए मुझे? सबसे पहले मुझे चाहिए बेटा नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, एन डॉट निकालो बेटा, ये क्या होगा? पावर बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एंड व्हाट इज एन डॉट? एन डॉट था क्या बेटा? एन बाय टी था ना यार, तो एन बाय टी इज पावर डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एन की वैल्यू क्या आएगी? एन की वैल्यू क्या आएगी? पावर डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन इनटू टी। अगर कोई बच्चा ये फॉर्मूला यूज करता है तो डायरेक्टली यहां से देख सकता है। अगर एक कोई बच्चा ये फॉर्मूला देख रहा है बेटा, पावर इज नंबर ऑफ फोटोन इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन डिवाइड बाय टी, तो एन क्या हो गया? नंबर ऑफ फोटोन चाहिए बेटा। यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ फोटोन। एन इज नंबर ऑफ फोटोन। डॉट है तो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, डॉट नहीं है तो नंबर ऑफ फोटोन। तो क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ फोटोन विल बी पावर इनटू टाइम डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो बेटा सारे कुछ सब कुछ दिया हुआ है तो यूज कर लो बेटा। तो कितना बेटा? पावर इज गिवन 60, सिंस यूनिट इज वॉट, दैट इज जूल पर सेकेंड, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यूनिट में। इनटू टाइम कितना दिया बेटा? 1 मिनट दिया हुआ है, यूनिट मस्ट बी इन सेकेंड बेटा, क्योंकि ऐसा यूनिट इज सेकेंड, तो 1 मिनट मीन 60 सेकेंड डिवाइड बाय। अब क्या चाहिए बेटा? एनर्जी ऑफ वन फोटोन। बेटा एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होता है? व्हाट इज गिवन हियर? वेवलेंथ इज गिवन इन नैनोमीटर, कन्वर्ट इन मीटर, ऐसा यूनिट यूज करो। तो hc बाय लैम्डा, hc बाय लैम्डा याद करो, आपको क्लास में करवाया होगा। hc की वैल्यू जब मल्टीप्लाई करवाया था बेटा आपको, तो कुछ याद करवाया था hc की वैल्यू मल्टीप्लाई करके, कुछ याद आ रहा है क्या? कुछ समथिंग 2 इंटू 10 के पावर माइनस 25 याद करवाया होगा बेटा, अप्रोक्स 2 इंटू 10 के पावर माइनस 25। अगर आपको याद आ रहा है तो ठीक है बेटा। एंड लेमडा की वैल्यू नैनोमीटर में, तो यूज कर लो लेमडा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? hc बाय लेमडा दैट इज 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 25 इनटू बेटा डिवाइड बाय लेमडा है तो लेमडा ऊपर चला जाएगा। लेमडा की वैल्यू है कितना बेटा? तो इट इज गिवन दैट 620 नैनोमीटर। तो 620 इनटू 10 के पावर माइनस 9, इट शुड बी इन मीटर, इट शुड बी इन मीटर। बस हो गया यार, अब कुछ बचा ही नहीं इसमें। तो अब बेटा सोल्व करेंगे इसको, तो क्या होगा बेटा? तो ये 60 बेटा यहाँ पे क्या हो गया? 9 पावर 9 है यहाँ पे, ये देख लो कितना हो गया, 2 से कर दो डिवाइड बेटा, दैट इज हो गया 30 इंटू 6 नियर अबाउट 180, ठीक है। 1800 इंटू 620 इंटू 10 के पावर माइनस 19 और डिवाइड बाई 10 के पावर माइनस 25, ठीक है। अब इसको आप अप्रॉक्स भी कर सकते हो, एग्जैक्ट भी कर सकते हो। अप्रॉक्स करना है तो इस 18 को 2 ले सकते हैं हम लोग, तो पहले ये तो कर लो। 18 को हम लोग क्या मान सकते हैं? इसको 1800 को अगर हमने मान लिया, अप्रॉक्स करेंगे, देखो आंसर क्या है, पास पास है क्या? पावर में बेटा अलग है, 22 अप्रॉक्स किया जा सकता है बेटा, ठीक है ना। तो माइनस 19 है, नीचे 25 है बेटा, और ऊपर में माइनस क्या है, 9 है, नॉट 19, माइनस 9 है। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? ए पावर देखो, ए लिख लो पहले, 1.8 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6.2 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इंटू 10 के पावर माइनस 9 डिवाइड बाई 10 के पावर क्या आ गया बेटा? ये माइनस 25। अब बेटा देखो पावर ऐड कर लो, 3 + 2 कितना हो गया? 5, और ये बेटा माइनस 9, तो क्या हो गया बेटा यहाँ पे? 1.8
इंटू 6.2 इंटू 10 के पावर ऊपर आ गया बेटा ये 2 और 3 5 हो गया, दैट इज -4 और नीचे है बेटा 10 के पावर -25। ये क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज 1.8 इंटू 6.2 इंटू 10 के पावर -4 नीचे 25, तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा कितना +21 +21 हो जाएगा। अब 1.8 है 6.2 है तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो कर लो, अप्रॉक्स करके कर सकते हो, तो इसको 2 मान सकते हो। 6 इंटू 2 कितना आएगा 12 के आसपास आएगा बेटा 12, आप इसको अप्रॉक्स 12 के आसपास बोल सकते हो। तो पावर तुम 1.2 इंटू 22 कर सकते हो, तो 1.2 इसको अप्रॉक्स करोगे तो 1.2 इंटू 10 के पावर 22 किया सकता है, तो आंसर शुड बी ए बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो बेटा कैलकुलेशन पार्ट यार मैं नहीं करूंगा बिकॉज इट विल टेक टाइम, मैं थियोरेटिकल पार्ट कर देता हूँ, कैलकुलेशन वाला तुम कर लेना। तो देख लो यहाँ पे मैं जो एक्सप्लेन कर दिया ना फॉर्मूला वाला पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया, दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है, कि कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैसी वैल्यू पुट करेंगे, और कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे यार, इतना तो स्मार्ट हो तुम, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा, यस यस सारे इंक्लूडेड है बेटा, मैं जो आपका डाउट है ऑलरेडी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5, एक बच्चे ने 5 भी पूछा बेटा, ठीक है देख लो। A photon of 300 nanometer is absorbed by a gas, then it is re-emits 2 photon and attain the same initial energy level। देख रहे हो, a photon 300 nanometer observed किया by a gas and then it re-emits 2 photon and attain the same initial energy level। One re-emit photon has wavelength 500 nanometer, the calculate the wavelength of the other re-emit। तो बेटा ऐसा बेटा क्लास में ऐसा किसी मैं डिस्कस किया होगा बहुत, मान लो यहां से वेवलेंथ ऑब्जर्व करके यहां पे गया और ऐसे 2 पार्ट में इमिट किया, तो बेटा डायरेक्ट आप ऐसे नहीं कर सकते हो, वेवलेंथ को ऐड मत करना, एनर्जी के टर्म में बोला। तो बेटा कितना बेटा ऑब्जर्व किया 300 नैनोमीटर, तो hc बाई 300 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर इक्वल टू hc बाई एनर्जी के फॉर्म में हम लिखते हैं बेटा, कितना इमिट किया 2 फोटोन, एक का वेवलेंथ 500 है, दूसरे का वेवलेंथ नहीं पता है, hc बाई लैम्डा, ये लैम्डा नहीं पता हम लोग को, बेटा सोल्व कर सकते हो ना यार, hc कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया 1/300 इक्वल टू 1/500 प्लस 1/लैम्डा, यहां से क्या आ गया 1/लैम्डा इक्वल टू, बोलो क्या आ गया 1/लैम्डा इक्वल टू 1/300 माइनस 1/500, सोल्व कर लो यार, यहां से लैम्डा निकल जाए। तो आप एनर्जी के टर्म में डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो कि सॉरी वेवलेंथ के टर्म में कि सर लैम्डा एब्जॉर्ब विल बी लैम्डा 1 इमिटेड प्लस लैम्डा 2 इमिटेड, ये गलत है, ये नहीं बोल सकते, लेकिन ये बोल सकते हो, ये हमने लिखा क्या है एनर्जी एब्जॉर्ब विल बी इक्वल टू एनर्जी 1 इमिटेड प्लस एनर्जी 2 इमिटेड। तो एनर्जी के फॉर्म में एक क्वेश्चन लिखा जा सकता है, बट किसके फॉर्म में नहीं लिख सकते हम लोग, वेवलेंथ के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और मॉड्यूल में 100% ऐसा ही क्वेश्चन है। चलो बेटा नेक्स्ट, हाँ यस बेटा, ये हार्दिक बेटा ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, यस बेटा, चलो गुड, याद है तुमको। सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, बच्चों ने 8 क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8, सो 8 में क्या दे रखा है बेटा, so the wavelength of lambda of monochromatic light coming from the sum of the light source is listed below. How many of these sources will be able to exhibit photoelectric effect if incident upon the surface of lithium metal? बेटा याद करो, पढ़ाया होगा आपको, जब वेवलेंथ दिया हो तो क्या याद करो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेटा क्वेश्चन है, क्या बताया था, ए दिया हुआ है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे वेवलेंथ दिया हुआ है। अब इतने में वेवलेंथ से एनर्जी निकालो, उससे अच्छा यार इसका वेवलेंथ निकालो ना यार, क्या बताया था, देखो आपको कंसेप्ट में रिपीट कर रहा हूँ, एनर्जी ऑफ फोटोन
must be greater than equal to energy of threshold, या frequency of photon must be greater than frequency of threshold, या lambda में उल्टा था, lambda of threshold must be greater than equal to lambda of photon. तो बेटा इतने सारे वेवलेंथ दिया हुआ है तो आसान क्या है, क्या निकाल लेना, एनर्जी तो निकाल, वेवलेंथ तो निकालो बेटा, तो आसानी से इसका वेवलेंथ निकाल लो. यस यस बेटा, क्वेश्चन मिल गया तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा मैं इंक्लूड कर लिया. चलो तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कैसे निकालो वेवलेंथ, तो बेटा एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड विल बी इक्वल टू Sc बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड. यहां से लैम्डा थ्रेशोल्ड क्या हो गया, Sc बाय व्हाट, एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड. Sc का वैल्यू कितना होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 12400, ठीक है, और नैनोमीटर है तो 10, नैनोमीटर में 10 होता है बेटा, डिवाइड बाय बेटा एनर्जी कितना है 2.4, इसको कैंसिल करो बेटा, ये क्या हो गया बेटा, यहाँ 0 चला गया बेटा, और 4 से डिवाइड कर सकते हो, यस 6 टाइम्स, और ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट. अब 6 से डिवाइड किया तो जा सकता है क्या, तो इसकी वैल्यू जो आएगी, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू निकालना जरूरी है, और भी चाहो तो छोटे कर सकते हो, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1550. 3 से क्या हो जाएगा बेटा, 5 into 3 15 and 1, और ये 0 है बेटा, तो 6 बोल सकते हो ऐसा, 516 नैनोमीटर. देखो तो जो लैम्डा थ्रेशोल्ड आ गया 516 नैनोमीटर समथिंग. अब बताओ इसमें कौन सा वेवलेंथ होगा जो दिखाएगा, सारे वेवलेंथ, तो इसे कम क्या होना चाहिए, तो लैम्डा ऑफ फोटोन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू लैम्डा ऑफ थ्रेशोल्ड, दैट इज 516 से कम होना चाहिए. तो बेटा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई भी हो जाएगा बेटा. देख रहे हो 500 है, क्या है एफ होगा, क्या नहीं होगा बेटा, तो एफ वाले नहीं हो सकते हैं, एफ वाले के लिए पॉसिबल नहीं है, बट ए बी सी तो बिल्कुल हो जाएगा बेटा. क्लियर, तो आंसर कितना जाएगा, नंबर पूछ रहा बेटा, दिस तो कितने नंबर होगा बेटा, 1 2 3 4 5 होंगे जो बेटा दिखाएगा, ये सारे नहीं दिखाएंगे क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है बेटा. क्लियर, तो एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था बेटा. क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते, जिसका डाउट होगा वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, या बाद में मैं रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दूंगा, वहां से अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो देख सकते हो, ठीक है ना, या सोल्व करने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. बेटा एक क्लास में नहीं किया है, कैसे बात करते हो यार, ये बिल्कुल क्लास में किया है बेटा. थ्रेशोल्ड क्या होता है, अच्छा NaPC 3 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी नहीं हुआ है. ओ बेटा अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ है 3 वाले बेटा, तो फिर ये तो क्वेश्चन होगा ही नहीं फोटो इलेक्ट्रिक वाला, क्योंकि 9 भी फोटो इलेक्ट्रिक है बेटा, 10 भी फोटो इलेक्ट्रिक है. अच्छा इसलिए 9 10 दोनों पूछ लिया बच्चों ने, ठीक है ना. चलो ठीक है बेटा, ठीक है, रिमेनिंग बैच में तो हो गया है, 3 में शायद नहीं हुआ है. चलो बेटा नेक्स्ट कल हो जाएगा, तो डोंट वरी. क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा कंपेयर टू दूसरे क्वेश्चन से बेटा, ठीक है. तो 3 वाले बेटा 9 और 10 तुम भूल जाओ कुछ पल के लिए, दोबारा देख लेना आप रिकॉर्डिंग जो है, ठीक है ना. सो इफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 620 nanometer is used to break bond A2 molecule having bond energy इतना किलोजूल पर मोल, देख रहे हो किलोजूल पर मोल बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है. तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ
एटम कितना परसेंट कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, निकाल सकते हैं आप बेटा। देखो टोटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थोड़े अच्छे क्वेश्चंस में से है बेटा, 9 भी ठीक है, 10 भी ठीक ठाक, ठीक है। या चलो मैं 9 10 थोड़ा रहने देता हूं, क्योंकि अभी बताऊंगा तो टाइम भी जाएगा, और दो सिंस मैक्सिमम बच्चे इसमें 3 वाले हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो आई विल नॉट वेस्ट टाइम। मैं आगे जब मैं रेस 4 डिस्कस करूंगा उस समय बेटा 9 10 डिस्कस करूंगा, क्योंकि 9 और 10 दोनों बच्चों को डाउट है। तो मैं जब नेक्स्ट क्लास है तो मतलब मंडे कब, फ्राइडे को लूंगा, यस फ्राइडे को जब डिस्कस करूंगा तो बेटा मैं डिस्कस कर दूंगा ये 9 और 10, डोंट वरी अबाउट दिस, क्योंकि एक बैच में पढ़ाया नहीं हूं मैं। चलो बेटा नेक्स्ट, बेटा बोर्ड्स वाले तो सब पढ़े हो यार। क्वेश्चन नंबर एक बच्चे ने बोला सर 12 कर दो सर, यस 12 में क्या बेटा, the radius of which of the following orbit is same as that of the Bohr's orbits of hydrogen atom। बेटा किसका रेडियस सेम होगा बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बेटा देखो सब में दिया हुआ, देखो हीलियम 2, बेटा रेडियस क्या होता है, रेडियस इज 0.529 into n स्क्वायर बाय z होता है ना, तो उसी का रेडियस सेम हो सकता है जिसका n स्क्वायर बाय z क्या हो, इक्वल हो। बोल रहा बेटा सेम है बेटा, सेम एज द बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम से कंपेयर करना है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए बेटा तो इसका मतलब क्या है, तो कांस्टेंट है ना यार, तो अगर हाइड्रोजन सेम होना है बेटा तो n स्क्वायर बाय z ऑफ हाइड्रोजन मस्ट बी n स्क्वायर बाय z ऑफ कोई और एटम, कोई भी एटम हो जो पता नहीं है कौन सा एटम, क्लियर। और ये बोल रहा है फर्स्ट बोर ऑर्बिट, बेटा फर्स्ट बोर ऑर्बिट क्लियर हो गया बेटा, n की वैल्यू 1 हो गया, z की वैल्यू 1 हो गया, दैट इज कितना आया, ये 1 आ रहा है। तो ये जो आ रहा है 1, ये बेटा हाइड्रोजन के लिए, ये होना चाहिए किसी और के लिए n स्क्वायर बाय z, इट शुड बी, देख रहे हो, इसका मतलब क्या होना चाहिए, n स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू z, n स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू z, ठीक है, दैट इज n की वैल्यू क्या होना चाहिए, रूट z, तभी ये पॉसिबल है, n की वैल्यू रूट z के इक्वल होना चाहिए। इसमें बेटा देख लो, तो यहाँ पे हीलियम 2 है, n2 है, तो आ रहा है क्या रूट 2, नहीं आ रहा बेटा। लिथियम के लिए देख लो बेटा, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी 2 नहीं आ रहा बेटा, नहीं पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं पॉसिबल है क्योंकि ये 3 है और ये 3 है। बेरिलियम देख लो बेटा, बेरिलियम में Z की वैल्यू क्या है 4, n की वैल्यू 2, दैट इज n की वैल्यू आ रहा है कि नहीं, देखो तो 2 क्या आएगा, रूट 4 है कि नहीं, दैट इज n इज रूट अंडर z, तो बेरिलियम के लिए होगा बेटा। तो ए ऑप्शन है, ऐसे कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है बेटा, दूसरा मेथड क्या है कि आप वैल्यू पुट कर लो, सबके लिए रेडियस निकाल लो, देखो यही तो निकालना बेटा। आर के लिए पता है, आर हाइड्रोजन के लिए क्या होगा 0.529, अब रिमेनिंग सब के लिए निकालो और चेक कर लो किससे इसका मैच कर रहा है, तो दूसरा ऑप्शन है, या डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो। तो दोनों में से कोई मेथड है, दोनों सेम ही चीज है, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो पूछा बेटा बच्चों ने 14 पूछा है, 14 सर व्हेन आर यू गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा NaPgC 1, हाँ बेटा आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास बेटा, 9 और 10, मतलब नेक्स्ट क्लास मतलब फ्राइडे को बेटा, क्योंकि इसमें बच्चे कुछ ऐसे हैं जो अंधेरी के 3 इयर्स के हैं, सॉरी 3 इयर्स बोल रहा हूँ, बैच 3 के हैं, जहां पे अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ है, वहां स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में। तो यस ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लो बेटा, 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, यस बेटा क्वेश्चन नंबर 14 नहीं होगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन to the radius of the first orbit of deuterium
बेटा अगर रेडियस की बात करोगे रेशियो को तो आपको क्या आएगा, बिकॉज आपने याद करो पढ़ा होगा डिमेरिट्स 13 में डी क्यों दिया है, ठीक है बेटा मैं देख लूंगा 13 देख लूंगा, पहले थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं बेटा 14 की। तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम क्या आएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू बोर्स थियरी R is 0.529 n square by z, that is R proportional to n square by z। अब दोनों के लिए n square by z क्या है, सेम है, दोनों के लिए बेटा n square by z सेम है, इसका मतलब आप क्या बोलोगे सर रेशियो 1:1 आएगा। और देख रहे हो ऑप्शन ए दिया हुआ है 1:1, देख रहे हो 14 में दिया है कि नहीं, बट ये आंसर ये नहीं है, ठीक है। तो ए होता है बेटा रिड्यूस मास सिस्टम एक यूज करते हैं, जहां पे याद करो जब बोर्ड्स मॉडल में पढ़ा रहा होगा सबको तो बताया होगा डिमेरिट्स ऑफ बोर्ड्स मॉडल, उसमें लिखाया होगा बेटा कि स्टेशनरी ऑर्बिट मान के किया है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन इसका अनआयसोलेटेड एनर्जी क्या होता है, सेम होता है, लेकिन रियल में सेम नहीं होता है। इट इज नॉट एक्सप्लेन बाय बोर्ड्स मॉडल बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन स्टेशनरी मॉडल। जब मूविंग न्यूक्लियस हो तो होगा। तो बेटा आपको ये फिजिक्स में पढ़ना है, जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको वहां पे रिड्यूस मास सिस्टम पढ़ाई जाएगी, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यहाँ पे लगता है, और सेंटर ऑफ मास आपने पढ़ा नहीं है तो अभी ये मैं नहीं बता सकता हूँ, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा ये बेटा, ठीक है ना। तो जो रिपीटर बच्चे होते हैं, जो ड्रॉपर होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है, उनको जब एटॉमिक पढ़ाया जाता है तो ये कंसेप्ट पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। तो अभी इस क्वेश्चन को छोड़ दें, ठीक है। अभी बात इतना जरूर माने कि इक्वल नहीं होता है, इतना जरूर मान लो कि इक्वल नहीं होता है, इतना जरूर पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। जो आपको टीचर पढ़ाएगा बेटा बोर्ड्स मॉडल अगेन जब मॉडर्न फिजिक्स में, तो उस समय बोलना कि सर ये वाला कंसेप्ट बताओ, और अपने आप बताया कि बोलने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा बोला सर 13 में क्या दिक्कत है बेटा, सर the ratio of the radius of two boards orbit of hydrogen atom is 4:1, what would be their nomenclature? अरे बेटा n और l निकाल लो ना, n और l निकाल लो। the ratio of the radius of two boards hydrogen atom हो गया ना, z तो सेम हो गया, अब z सेम हो गया तो क्या आ रहा है बेटा, n1 स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर इज क्या बेटा 4:1। तो क्या हो सकता है बेटा, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं 2/1 का स्क्वायर ले सकते हैं कि नहीं, देखो ना अगर n1 2 हो जाए तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 4/1 आएगा कि नहीं। तो बेटा n, बेटा याद करो हमको पढ़ाया होगा ऐसा बेटा, ये बोर्ड्स मॉडल है बेटा, पढ़ाया होगा, देखो ऐसे पढ़ाया होगा, दिस इज k, दिस इज l, दिस इज m, और k के लिए क्या होता है बेटा, k के लिए n की वैल्यू क्या होता है 1 होता है, l के लिए क्या होता है 2 होता है, ठीक है। m के लिए क्या होता है बेटा, एंड m के लिए 3 होता है, सो ऑन। तो क्या हो सकता है बेटा, तो बोला बेटा 4:1 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा बोलो ना, तो टू किसका आएगा बेटा, मतलब और भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है आगे चल कर, रेशियो जो है 2:1 है, 4/2 भी हो सकता है, 4/2 भी हो सकता है, ठीक है ना, 4/2 भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो हमारे पास बेटा तो क्या आ गया, l = 2 आ गया, तो l और k बोल सकते हैं कि नहीं, l और k बोल सकते हैं, b बोल सकते हैं, तो b में क्या दिक्कत है, b बोल सकते हैं इसका, ठीक है। और n और l बोल सकते हैं क्या, n और l बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते, देखो k l m n, इसका फोर्थ सेल क्या आएगा बोलो, n आएगा बेटा, तो n के लिए m क्या आएगा 4 आएगा, इसके लिए बेटा कितना है 2 है, तो इसे 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं 4/2 भी तो लिख सकते हैं यार, 4/2 को भी तो रेशियो यही आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा n और l भी हो जाएगा और l और k भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, तो आंसर इज डी, बोथ b एंड c। गॉट इट बेटा, समझ गए, ओ यस वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग, बच्चों ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 21। So when an electron,
बेटा क्वेश्चन नंबर 316 रिपीट करूं? चलो बेटा रिपीट कर देता हूं यार। ये देखो यहां बताया बेटा कि एन रेडियस का रेशियो बेटा, इसमें ये बोला होगा बेटा रेडियस का रेशियो है R1/R2 है बेटा 4/1। और रेडियस क्या होता है? रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड। हाइड्रोजन है तो जेड तो क्या हो गया? 1 हो गया। तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? n स्क्वायर। तो R1/R2 इज क्या हो गया? n1 स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर। इसका रेशियो 4/1 दिया हुआ है। तो 4/1 क्या है? स्क्वायर है बेटा। तो हम 2/1 का भी स्क्वायर बोल सकते हैं या 4/2 का भी स्क्वायर बोल सकते हैं। तो 2/1 मतलब 2 क्या हो गया? k हो गया, सॉरी l हो गया, और a क्या हो गया? k हो गया। 4/2 क्या बोलोगे? a हो गया बेटा, l हो गया, और a क्या हो गया? n हो गया। तो l और k हो सकता है या n और l हो सकता है, इसलिए आंसर बी एंड सी। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21, when an electron makes a transition from n+1 to n state, the frequency of emitted radiation is related to। देख रहे हो यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगा दिया यार? याद करो, मॉड्यूल में पढ़ाया होगा यार। 100% यही क्वेश्चन मॉड्यूल में है, 100% है बेटा। फ्रीक्वेंसी की बात किया है, मैं जो हर बैच में डिस्कस कर चुका हूँ ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन को। तो बेटा फ्रीक्वेंसी, पहले वेवलेंथ क्या हुआ याद करो, मैं कैसे समझाया था बेटा? 1/λ इज r, अच्छा 1/λ इज RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ क्या दिया है? n+1 से, तो यहाँ क्या हो गया? दैट इज RH 1/n स्क्वायर माइनस 1/n+1 स्क्वायर, यही बेटा। और 1/λ, RH तो वेरिएबल है बेटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? सोल्व करो इसका। तो सोल्व करवाया था बेटा, RH विल बी n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर। इसको और सोल्व करोगे तो RH इंटू n स्क्वायर प्लस 2n+1 माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पे अब n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, RH इक्वल टू RH 2n+1, नीचे क्या आ गया? n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर। बेटा अप्रोक्सीमेशन क्या है बेटा? जब n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो तो n+-1 विल बी n अप्रोक्स, और 2n+-1 विल बी अप्रोक्स 2n। ए यूज करो अप्रोक्सीमेशन, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू? दैट इज 1/λ की वैल्यू आ जाएगा RH 2n ऊपर आ गया, नीचे क्या आ गया? n स्क्वायर और इंटू n स्क्वायर। तो n से n कैंसिल आउट हो गया, 2RH डिवाइड बाई n क्यूब। तो यहां से क्या आ गया? 1/λ इज व्हाट? RH 2RH बाई व्हाट? n क्यूब। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी c/λ, दैट इज 2RH c बाई व्हाट? n क्यूब। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू, अगर जेड आएगा तो यहाँ पे जेड लिख सकते हो। बट बोल रहा किसके प्रोपोर्शनल? दैट इज फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1/n क्यूब, और इसको क्या बोल सकते हो? दैट इज -n क्यूब। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ऑलरेडी मैं क्लास में डिस्कस किया हूँ बेटा, ठीक है, बट कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। बेटा सॉरी बेटा, मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ बिकॉज आई हैव नो टाइम। तो आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, आप एक बार देख लेना, और नहीं समझ में आएगा बेटा तो कल 2 to 3 के बीच में आप पूछ लेना बेटा, ठीक है ना? इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, तो डोंट वरी अबाउट दिस, बिकॉज कहीं भी आप जा सकते हो, पॉसिबल है, क्योंकि मैं अचानक से आपको बताया बीच में जो है कि इतने बजे से क्लास है। तो डोंट वरी अबाउट दिस बेटा, ठीक है ना? सो आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और फिर नहीं समझ में आए तो बेटा आप बिल्कुल मुझसे पूछ लेना। और भाविश बेटा 9-10 मैं ऑलरेडी डिस्कस नहीं किया हूं, बिकॉज ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है और कुछ बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं बैच 3 के, तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया हूं, बट 9-10 डिस्कस नहीं किया हूं। ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, तो आपका लॉस नहीं हुआ बेटा, ठीक है बेटा? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक बच्चा ने 15 पूछा बेटा। सो क्या है क्वेश्चन नंबर 15?
15 देख लो बेटा. If the radius of the hydrogen atom is r, then what is the third radius, third energy state? बेटा थर्ड एनर्जी स्टेट तो क्या हो गया, थर्ड रेडियस पूछ रहा है बेटा. हाइड्रोजन के लिए देखो तो रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ थर्ड रेडियस चाहिए, थर्ड रेडियस ऑफ लिथियम 2+, दिया किसका है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन. इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता है. रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट 1 रेडियस ऑफ हाइड्रोजन. फॉर्मूला लिखो बेटा, यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, n² / z होता है. n² कितना हो गया 3², z कितना हो गया 3, डिवाइड बाई यहाँ सब चीज 1 1 आ गया बेटा, 3 से 3 कैंसिल आउट, दैट इज 3. तो रेडियस ऑफ थर्ड एटम इक्वल टू 3r. तो आंसर इज बी, डायरेक्ट रेशियो लो बेटा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड ऑलरेडी डिस्कनेक्ट हो जाओगे बेटा, दोबारा ज्वाइन मत करना बेटा, ठीक है. चलो बाय बेटा, टेक केयर, सी यू बेटा.